हाँ जी, देखिए सब आगे हम चलते हैं। हमारा लेंस मेकर सूत्र है। देखो बेटा थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ कोर्स, और लगभग मेरा मानना है 1 नंबर तक मैं कंप्लीट कोर्स करवा के रहूँगा, है ना, किसी भी हालत में। तो अपना लेंस मेकर कल कंप्लीट हो गया था, राइट? और कल की छुट्टी है तो क्या कल की छुट्टी है, कल क्या बजे आप? कल का टाइम तो 4:30 का रहेगा, तो मेरा स्कूल का टाइम दे दिया। मेरा टाइम 3:30 से 4:30। तो सर सुबह बुला लेना जल्दी। तो बेटा मैं मेरी पढ़ाई करूँगा यार, मैं कोई यही काम करूँगी। अब मैंने मार्कर खा दिया, 1 घंटा बुला लेना। मैंने मार्कर खा दिया। 708 ले 708 नहीं टाइम नहीं, 6:30 मार्कर कर दिया ना। 6:30 अब देखो भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था, वो आपका कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना है मेरे को। तो उसको मैं थोड़ा सा स्टॉप करके, मैं तर्जम पहले कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा रिटर्न किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता हो कि इसलिए पहले उतार दिया हो, ऐसा कोई वजूद नहीं है। हम ये सोच रहे हैं जैसे आज में आपका ये लेंस और आपका दर्पण तो खत्म हो गया, लेंस भी आज खत्म हो जाए, ताकि अपने पास शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन में अपन किसको खत्म कर देंगे, उपकरण को खत्म कर देंगे। तो मतलब मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10वां। मंडे के बाद में अगले 7 दिन में या 5 दिन में वो खत्म हो जाएगा 10वां। उसके बाद में हमारे पास बचेगा 7 और 8। इसलिए आप मैंने ड्राइव किया। हालांकि इसमें एक टॉपिक बच गया है, संयुक्त सूक्ष्म लेंसों का संयोजन। एक तो वो टॉपिक रह रहा है, और लेंस मेकर के बाद में थोड़ा नोट लगा के वो लिखवाऊंगा मैं, कम से कम 1 डेढ़ पन्ने का काम है वो करवाना है। तो आप सबके लिए आप 2, 3 से 4 पन्ने छोड़कर फिर ये एडिंग डाल लो तर्जुम। चाहे आप पहले तर्जम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये बेटा एक बात और ध्यान, पहली बात तो देखो 2023 में आया वो क्वेश्चन है। दूसरी बात प्रैक्टिकल में भी रहता है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में आपसे कॉपी में काम करवाया जाता है। अगर किसी स्कूल में प्रैक्टिकल आता है, एग्जामिनर काम करवाता है कॉपी में वहाँ जाके, और आपको कुछ सामग्री नहीं मिलती है, तो आपको डेरिवेशन आता है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अभी से तैयार कर ले तो प्रैक्टिकल में तो 100% रहता है, किसी भी बच्चे के ग्रुप में आ जाता है। जरूरी नहीं है हर स्कूल में अलग अलग करवाते हैं, लेकिन जब तक दे भी देता है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। और इस पार्ट में से अवतल दर्पण वाला, लेंस वाला रहता है कि वो मोमबत्ती को रखकर वो वाला रहता है, कांच की स्लैब की पट्टिका वाला रहता है, एक्टिविटियों में रहता है। और ये 3 प्रैक्टिकल है, 3-4, ठीक। और अर्धचालक में जेनर डायोड का है, बंधन वोल्टा का है, वो वाले प्रैक्टिकल है। अवराग लाक्षणिक वक्र, पश्चिम लाक्षणिक वक्र है, ठीक है, वो वहाँ है प्रैक्टिकल में। और तीसरे पार्ट में वेट स्टोन है, और चौथे पार्ट में धारा मापी मीटर और सरिया है। तो ये और धारा और प्रतिरोध में ग्राफ है। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करो ताकि कॉपी में काम करो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, आपको ऐसी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप खुद कर तो सकते हो यार। जो आपने थ्योरी पढ़ रहे हो वहाँ भी तो वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ है ही नहीं। तो आप इनको कंटेस्ट करके रखिए ताकि आपको किसी भी मौके तरफ देखना ही नहीं पड़े। तो रहे फिर वाइवो का नंबर 2 नंबर काट लेगा, 3 नंबर काट लेगा, कॉपी में तो काम पूरा रहेगा आपका, नहीं क्या? नहीं आएगा तुमसे तो मेरे को पूरा पता है कि तू पूरे वाइवो में जवाब दे देगा, तो मैं जानता हूँ। खड़ा वाले में पूछता है तू क्लास कर ले, तो कहेगा पैसे किस बात के दिए हैं। अब देखो भाई, अरे सुन ले इधर, सुन ले भैया, सुन ले। तर्जुम हेडिंग डालो, तर्जुम तो फिर पन्ने छोड़ दो, फिर कराऊंगा। क्या हुआ? ऐसा सही नहीं बैठा जाता क्या भैया? क्लास मेरे सेटिंग को सेट कर रखी है। हाँ भाई, हेडिंग लगानी है आपको, तर्जुम हेडिंग लगानी है, तर्जुम हेडिंग लगानी है, ठीक है। अब ये तर्जुम में समझो भाई, पिछली साल, अरे बंद कर फोन ऑन, पहले क्लास ले। तर्जुम में क्या कहानी थी? पिछली साल हमने हमारी क्लास उठा के देख लो, हमने इंपोर्टेंट बताया। एग्जाम से एक रात पहले 6 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, रात को मेरे पास उठे हुए थे, और मैंने इस टॉपिक को बताया था, और वो सुबह ये टॉपिक लगाई हुई था। हनुमान चांदेरा ज्योतिबा स्कूल का एक बच्चा था, वो मोस्ट पूछने आया था, मैंने यही बताया था, उसने यही तैयार कराया था, 4 नंबर सही हो। मैं भी जल्दी एग्जाम ऐसे नहीं आऊँ। अब ये हर बार भविष्यवाणी सफल हो तो जरूरी नहीं है। ये हर बार सफल हो ये तो जरूरी है नहीं। तो ये चीज है भैया, ठीक है। तो अब आपको आगे पढ़ो, तर्जुम देखो भाई क्या है।
हेडिंग प्रिज्म डाले पन्ना छोड़ हाँ के। प्रिज्म डालो, पन्ना छोड़ के डालो, चाहे मत छोड़ो पन्ने, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। बाद में कर लूंगी या ठीक कर है, लूंगी। ठीक है, देखो प्रिज्म, प्रिज्म। अब देखो भाई प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। कैसे होते हैं 5 फलक भाई? प्रिज्म में 5 फलक इस टाइप के होते हैं। प्रिज्म में ये प्रिज्म बना होता है आपका, इसमें 3 तो आयताकार होते हैं, 1 2 और 3। 2 त्रिभुजाकार होते हैं, एक तो भीतरी तरफ त्रिभुज, एक ये बाहर। 5 हो गए नहीं हो गए? 5 हो गए नहीं हो गए? 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। इनके मध्य कांच में समांगी पारदर्शी माध्यम भरा जाता है। ये कांच और क्वार्टज का बना होता है। इन आयताकार फलकों के मध्य क्या भरा जाता है? समांगी पारदर्शी माध्यम में पदार्थ भरा जाता है। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रिज्म। कोई डाउट? प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, 3 आयताकार 2 त्रिभुजाकार। इनके मध्य क्या भरा जाता है? समांगी पारदर्शी माध्यम या पदार्थ भरा जाता है, और ये व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? प्रिज्म। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? आगे देखो। अब इन दोनों फलकों के मध्य जो ये कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इस कोण को भैया कहते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण। कोई डाउट? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित करवा दी, इस पृष्ठ पर, भी पृष्ठ पर, तो ये इसके मूल पथ से क्या हो जाती है? जानित उचित लेकिन विचलित हो गई। जैसे मैंने यहाँ आपतित कराई, ये क्या होगी भाई? यहाँ से जानित लेकिन यहाँ से विचलित हो गई, अपवर्तित हो गई, और इस विचलन को ही हमको ज्ञात करना है। इस विचलन को ही हमको ज्ञात करना है। तो जैसे ये किरण यहाँ से अपवर्तित हुई, तो ये पृष्ठ जाने के बाद फिर अपवर्तित होगी। तो यहाँ जानी तो यूं चाहिए थी, लेकिन ये फिर यूं अपवर्तित होगी कि नहीं होगी? इसके ऊपर मैंने एक अभिलंब इधर डाल दिया, एक अभिलंब इधर डाल दिया, बोलो ये बन रहा है नहीं बन रहा है? और फिर इन किरणों को मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अब बढ़ाने पर जहाँ मिलती है वो कोण कहलाता है आपका विचलन कोण। उसको नाम दे दिया मैंने देव। तो दिक्कत, इनको नाम दे दिया मैंने पी। ये किरण पी जो आपतित कराई थी यहाँ से निकली, इसको नाम दे दिया आर, और इसको नाम दे दिया एस, और ये नाम दे दिया मैंने क्यू। बोलो कोई डाउट? चित्र समझ में आ गया तो 101% आपको डेरिवेशन समझ में आया। इतने में कोई दिक्कत है क्या? अब ये किरण कौन सी है? आपतित। ये कौन सा है आपके पास में? अभिलंब। तो ये कौन सा है? आपतन। क्लियर? यहाँ कौन सा बनेगा आपके पास में? अपवर्तन कोण बनेगा, नहीं बनेगा? अपवर्तन कोण बन गया ना R1। आप सुनो मेरी बात, एक बात हो, क्या सुने सर, कि ये किरण यहाँ से निकल रही है, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे निर्गत कोण। भाई ये यहाँ से जानी तो इधर से ये थी ना, ये क्या बन गया आपके पास में? निर्गत कोण बन गया, नहीं बन गया? भाई निर्गत कोण बन गया आपके पास में। ठीक है, अब ये सुनो, ये किरण कैसी हो रही है? इस पृष्ठ पर आपतित, यहाँ से, अब यहाँ से अपवर्तित होने के बाद ये आपतित ही तो हो रही है, यहाँ हो रही है ना। और ये क्या आ रहा है? अभिलंब। तो ये आपके पास क्या है? आपतन कोण। क्या है? आप R2 का अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण है। किरण आपतित हो रही है और अभिलंब हो रही है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है? आपतन। इसमें क्वेश्चन 3 प्रकार से बनता है। पहला टाइप चित्र पूछ लेता है, प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाओ बोर्ड एग्जाम में, तो आपको चित्र बनाने के बाद में ये लिखना है। यहाँ पर ये क्या है? प्रिज्म कोण। हर एग्जाम में कोई भी डायग्राम पूछे आप उस प्रकार लिखो। अपवर्तन कोण भी बोलते हैं, आई आपतन कोण, और ई निर्गत कोण, R1 फलक AB पर अपवर्तन कोण, R2 फलक ABC पर आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है? ये क्लियर है क्या? क्लियर है? अब ये किरण जब जानित इधर से ये थी ना, तो इसमें विचलन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा ये बताओ? तो इसमें विचलन उत्पन्न हो गया, तो ये जितना ये कोण बन रहा है हमारे पास, उतना ये कोण बनेगा नहीं बनेगा? सम्मुख कोण है कि नहीं है? ये सम्मुख कोण है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा? E माइनस R2 कितना हो जाएगा भाई? E माइनस R2। अब देखो एक बात, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सम्मुख कोण हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए कि नहीं हो गए? तो I तो क्या बनेगा? I माइनस क्या बन जाएगा? R1, या R1 माइनस I1 बनेगा? बताओ फटाफट। I माइनस R1। और ये बात समझ में आ गई? दोनों बात समझ में आ गई कि आपके पास में ये I1 था, ये यहाँ से R1 था, ये दोनों कोण के बराबर, ये दोनों कोण बराबर, ये R1 था, ये I था, I में से R1 घटा, यहाँ से E माइनस R1। ये बात समझ में आ गई? चित्र समझ में आ गया? अब ये चित्र को तुम बीच का मैटर उठा के देखो, क्या बन रहा है? एक तरीके से पूरा चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है ना, ये बन रहा है ना चतुर्भुज? अरे जोरी से नहीं, चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो
चार भुजा बन गया चतुर्भुज। देखो इतना धीरे इतना तरीके से कोई नहीं समझाया है, पूरा 1 घंटे का टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको रिटर्न किया है। अब समझो चित्र में चतुर्भुज ए क्यू एन आर से, ए क्यू एन आर से। अब तुम सीधे सीधे लॉजिक जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना, पूरा ध्यान यहाँ दे लो। अगर 1% भी ध्यान 1 सेकंड भी उतर गया तो फ्लो पिता है। सबसे पहले यहाँ से उठाओ, ये क्या बन रहा है अपने पास, ये कोण बन रहा है। कौन सा कोण है, प्रथम कोण, इसको उठा दो। सबसे पहले क्या लिखते हैं हमने, कोण ए प्लस चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। चारों कोण लिख के हम क्या लिख देंगे 360। देखो ए, फिर अगला कोण कहाँ से उठाया आपने, ए से, ए को ही पकड़ लो, ए क्यू एन, दूसरा बन गया। तीसरा कहाँ से बनेगा, क्यू से, क्यू एन आर, फिर अगला कहाँ से, एन एन आर ए, 360 हो गया, हो गया। अब देखो आगे ए क्यू एन यहीं से उठाओ। देखो दूसरे नंबर का लास्ट नंबर का दोनों उठाए, कितने हो गए 180। यहाँ देखो ए क्यू एन 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा, ये लंबा बन रहा है ना 90 डिग्री। एन आर ए ये भी 90 डिग्री, 90 90 कितने हो गए। ऐसे याद नहीं रहते, यहाँ से पहला और लास्ट का उठा के यहाँ लिख देंगे 180, इससे 180 उठा के यहाँ रख देंगे 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा, 180 बचेगा, नहीं बचेगा, अब भाई बचेगा ना, 180 बचेगा। एक लाइन नहीं लिखी शायद इसमें, चलो आगे लिखते हैं। अब देखो त्रिभुज क्यू एन आर से, देखो यहाँ लिख लो कोण ए प्लस क्यू एन आर, सही है ना, ये और ये तो भाई बराबर, चेक कर लेना कोई गलत नहीं, सही है ना। अब देखो 180, अब देखो क्यू एन आर से, क्यू एन आर त्रिभुज, देखो क्यू एन आर ये त्रिभुज बन रहा है। इसमें कितने कितने, ये देखो निचला त्रिभुज बन रहा है ये वाला। अब इसमें देखो एक कोण तो ये रहा, त्रिभुज तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, दो कोण हो गए दो कोण। अब तीसरा कौन सा लेंगे, क्यू एन आर लिया तीसरा, तो देखो R1 R2 क्यू एन आर इसके बराबर है। आगे बात समझ में। अब इस मान को इसको और अब इसको बराबर लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। तो देखो कोण है ये रखिए, समीकरण नंबर 1 इसको दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को बराबर, कोण है प्लस क्यू एन आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर, राइट। अब देखो ध्यान से बेटा, ये क्यू एन आर से ये क्यू एन आर कट गया, ये से दे गया, जाने बाद क्या बचा, ये बराबर R1 प्लस R2, समीकरण 3 बची होगी। विचलन कोण त्रिभुज क्यू एम आर से, विचलन कोण क्या है, डेल, कि जो भी हम आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां ये मिलती है वो कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। क्लियर है, चलो चलो कैसे हो रहा है, बड़ा समझ। डेल बराबर देखो भाई क्या क्या डेल में क्या क्या बन रहा है, क्यू एम आर, एक तो बन रहा है क्यू एम आर, ऊपर का त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है विचलन कोण त्रिभुज क्यू एम आर में कौन कौन से बन रहे हैं, क्यू एम आर कौन हो गए, प्लस नीचे क्या हो जाएगा क्यू एन आर, क्यू आर एम, सॉरी एम क्यू आर, और दूसरा कैसे हो रहा है आपके पास क्यू आर एम, क्यू आर और एम, दोनों को दिक्कत। यहाँ से उठाओ विचलन कोण से एम से, एम क्यू आर, एम क्यू आर हो गया, फिर एम की जगह यहाँ से लिया था ना आपने क्यू से, इस क्यू को पकड़ो क्यू आर एम, क्यों ले रहे हो, ये कोण ले रहे हैं हम आई माइनस R1 ये माइनस R2, ये दोनों लिख दिए ना डेल बराबर ये, क्योंकि ये दोनों कोण ये बहिष्कोण हो गया नहीं हो गया, दोनों कोणों के अंतर कोण के बराबर, सीधा सीधा फंडा समझो यार, बहिष्कोण हो गया ना, दोनों अंदर के कोणों का योग हो गया, दोनों का योग ये लिख दिया, क्लियर। अब देखो ऐसे तेरे हाथ पहले चावल नहीं बैठ जाते क्या, ये कह रहा हूँ काम करता आई। अब देखो इधर से देखो बेटा प्लस प्लस के तरफ लो, आई प्लस का ई प्लस का माइनस बीच में ले लो, माइनस का R1 माइनस का R2, माइनस बीच में ले रहा R1 प्लस R2, बोलो कोई दिक्कत कोई डाउट। आगे देखो यहाँ से समीकरण 3 को 4 में रखना था, ये 3 को 4 में रख दो, R1 और R2 से क्या रख दोगे ए,
लिख दिया कोण ए, ये रहा डेल बराबर आई प्लस ई माइनस डेल हो गया। अब बोलता है न्यूनतम विचलन की स्थिति। एक बार कई बार एग्जाम में याद आता है न्यूनतम विचलन स्थिति लिखो प्रिज्म की, तो यहाँ से आगे का करना है। न्यूनतम विचलन स्थिति के आई को मानेंगे ई के बराबर, जैसे ही आप हुआ वैसे निर्गत हुआ। R1 R2 बराबर है R के बराबर, और डेल को मानेंगे डेल मैक्सिमम, न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्लियर है यहाँ तक? सही है, कर चले रविना, कोई दिक्कत भाई? आ रहा आगे देखो यहाँ समीकरण 3 से ये रहा कोण ए बराबर R1 प्लस R2। अब R1 R2 किसके बराबर? R के बराबर। R प्लस R क्या हो गया? 2R। R बराबर क्या हो गया? A बटे हो गया। अब देखो डेल M बराबर, यहाँ आ जाओ वापिस, ये रहा ना डेल M बराबर क्या रखेंगे? I प्लस ई बराबर क्या रखेंगे? I प्लस आई माइनस इसलिए क्या रख दिया? A। तो डेल M बराबर 2i माइनस ए, इस ए को इधर ले गया तो ये रहा, और इस 2 को इधर भेज दिया, हो गया ना? हो गया। अब देखो हम जानते हैं स्नेल का नियम ये होता है साइन आई बटे साइन आर। आई का मान ये रहा, आर का मान ये रहा, रख दिया मान ये। यदि थीटा आती है तो साइन थीटा थीटा ही तो है, ये भी थीटा ही है, तो इसके बराबर मैंने दोनों लिख दी। तो दिक्कत एन बराबर क्या आ गया? 2 से 2 कट गया, डे प्लस डेल एम ए, इसको वज्र गुणा कर दिया मैंने, वज्र गुणा करोगे तो एन ए बराबर ए प्लस डेल एम, ए को इधर लिया है तो डेल एम बराबर क्या आ गया? ए। देखो एक स्टेप मैंने थोड़ी खास कट कर दी, यहाँ से ये देखो एन ए माइनस ए बराबर डेल एम, ए कॉमन आ जाएगा, ये रहा एन माइनस ए। सही है। और कई बार ये ग्राफ पूछा जाता है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन और आपतन कोण के मध्य ग्राफ कैसे, कई बार एग्जाम में आएगा, ऑप्शन वाले में पूछ लेगा, तो यहाँ से यूं बना के यूं बना देना, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति कर सकते। क्लियर है? अरे मुदो ऐसे चल खड़ा हो, मुदो क्या जब मुदो है सिंह को बात ले उतारो भाई। कौन ये भी आएगा? कोने में बैठे थे बहुत सारे, ये भी? मैं वापस दे दी। ये भी था। कोने में बैठा था देख। आजन टर्बो कम दिख रहा है रोड पे। क्यों? तो ये आगे बैठो, गाड़ी में थोड़ा छोटे अक्षर है इसलिए। अरे नहीं ऐसे ही मतलब अजीब धुंधला धुंधला दिख रहा है तो यहाँ तो आने तो दिख ही बोल रही हो। क्या हो गया फ्रेश? मोबाइल पकड़ना आया कर, झटके ले रहा है, मैं देख रहा हूँ झटके ले रहा है, इसको फिर एहसास तो हो गया था, तेरे को पता लग गया हो गया था क्या? हुआ नहीं हुआ? बहुत आ रहा है क्या करें? भाई फिर घर बड़ा जाओगे ना, ज़्यादा नींद कब आएगी? बारिश आ भी सकती बारिश को नहीं डाल हाँ? कल 4:30 बजे का टाइम है, कल ठीक है? स्कूल का टाइम चेंज हो गया बेटा, सुबह मैं मेरा काम करूँगा यार, ये काम तो हमको आएगा है, इसके 7 बजे का टाइम है स्कूल का, ऐसे रखूँगा। तू आ जाओ तो तुमको जाओ स्कूल तो जाओ नहीं क्या कह रहा है? हमारी तो आया
अरे यार मैंने कुछ लिखा है ना था, अरे परिभाषा लिखा है। चित्र बनाया तुमने अभी तो? हाँ हाँ तो दोस्तों चित्र बनाने के केवल बाद तो चित्र बना के बस तुम हाँ तो चित्र बना लो, फिर लिखो। 8 बना लिया? एक तो सब फोटो तेज चित्र तो बना लो फटाफट। हो गया? लिखो। प्रजम में 5 फलक होते हैं। तीन आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। दो त्रिभुजाकार। यदि इन फलकों के मध्य, ब्रैकेट में लिख लेना आयताकार, यदि इन फलकों के मध्य समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए, समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था प्रजम कहलाती है। 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 यदि दोनों फलकों के मध्य के कोण को, देखो दोनों फलकों के मध्य के कोण को, दोनों फलकों के मध्य के कोण को प्रजम कोण, दोनों फलकों के मध्य के कोण को प्रजम कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रजम कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे लिखो। कल टेस्ट है भाई, कल ही तो कहा था। अब लिखो आगे, माना कोई प्रजम एबीसी है, माना कोई प्रजम एबीसी है जिसका प्रजम कोण ए है, कैपिटल ए, प्रजम कोण ए है, जिसका प्रजम कोण ए है, जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण PQRS पथ से निर्गत हो जाती है। PQRS पथ से निर्गत हो जाती है। हो गया? किरण PQRS किरण पथ से निर्गत हो जाती है। हो गया? हो गया ना? आपतित किरण तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, आपतित किरण तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके मध्य बना कोण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इनके मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है, कहलाता है निर्गत कोण। देखो सुन लिया कर, सोता रहता है। हो गया? अभी उठाओ साथ, और आपको मैं मात्र और मात्र 10 मिनट देता हूँ। 10 मिनट में उतरना। 5 मिनट ही कर रहा ठीक। यार तब परिभाषा को लिखा नहीं, लिख बाद तब सुन। अरे भाषा क्यों नहीं लिखी रे? सर वो मैं पहले पढ़ लिया, आपने बाद में बोला था जगह नहीं थी, अब बीच में कैसे इसकी भूल गया। उतारो उतारो। पूरी 10 मिनट है ना, 4:27 5 मिनट ही वो जल्दी है। मेरे गर्दन झुकाया मत, खड़ा कर।
उतारना बिना देखे लिखना है। आप लिख भी तो समझा दूंगा, समझा दिया। आधा घंटा लगाया मैं समझाने में, आधा घंटा लगाया, देख सकते हो मतलब 20-25 मिनट तो लगी है बस। तो फिर एक टॉपिक को 20-25 लिखने के बाद में इतना टाइम लिया मैंने, देखो अगर इसको मैं उल्टा 7-7 करवाता तो पूरा 1 घंटे का था, नहीं था? 1 घंटे का पूरा था। क्लास में इसमें 2-3 हजार बांट दो। हो गया? 10 मिनट और जल्दी करो। रोहित तेरा भी रिवीजन चल रहा है? तो पढ़ तो लिया तूने? क्या किया है फिर वहाँ? मेरे नाम का पाठ है। है? तेरे नाम में क्यों? कल चालू वो कहते हो झूठ बोलता है काम। मैं दूसरा वो ये पता नहीं कुछ है तो भी देखेगा। हो गया? सर 10 मिनट काम हो गया अभी गुरुजी अभी 3 मिनट हुई है भला देख लो। तो चलते जाओ। 3 मिनट हुई है अभी। 27 3 40 बार मारा है 35 है तू तो पहला 40 के पार अगर नहीं होता तो 2 मिनट और दे रहा हूँ, उतार दो दीवार उतार। अभी तो हम यहाँ पहुंचे ही दो कंप्लीट करवाने हैं, यहीं तो पहुंचा है। तू थोड़ा लेट आया और उससे इतना से बचा है। तो हम जो जाना हाँ, सकते तो फिर मैं दूसरी चीज उतार दूंगा ना, इतने आप उसको उतार। इधर का हो गया नहीं, इधर का इधर की साइड का हो गया ना कंप्लीट। चित्र इतना हो गया कंप्लीट। एक रट्टा जल्दी का लिख लो ही पूरी सही। परिभाषा बोलो तो परिभाषा ठीक है, परिभाषा लिख अरे लो। ओ भैया हेलो, आवाज नहीं सामने देखो। कौन बोलता है तो क्या हो गया? जानते हैं मैं जानता है। अरे हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से, ऐसे लिखा ना भाई, स्नेल के नियम से। चलो
दो नीचे यहाँ से। हाँ सर कौन है वो तो वैरू इतना धीरे कैसे हो गया यार? वैरू वैरू ऐसे तो अगर कोई आदमी यहाँ से बोले ना तो तेरे कपड़ों बोलोगे और यहाँ ना बोले तो दीपक धीरे भाई तू बात तू मेरे सामने तो चिड़ चिड़ क्या कह रहा है? क्या बात तू कर रहा कल इतनी फास्ट भगाता है इसकी कोई सीमा नहीं। वैरू बहुत तेज भाग दो आज एक भी पकड़ दो तुम की मिल जाएगा अरे नहीं नहीं पूरा याद से मिले। नोट बता दें नहीं समझाऊंगा पहले समझाऊं। समझा देखो बेटा लेंस मेकर के बाद में लिखना है इसको ठीक है और जिसने पहले प्रेजेंट कर लिया वो लिख ले छोटी सी लेंस मेकर के बाद में उतारना है ऐसे लिख लो अपने शब्दों में ठीक है। हाँ, पे? अब मैं समझा रहा हूँ कोई देख जरूरी है कि पहले लिखो है और जरूर बोले वही का भाग है वही को एग्जाम में लिखना नहीं है पूछे तो लिखना है नहीं लिखना। ये पिछी तो न्यूमेरिकल में काम आती है और ये कई बार न्यूमेरिकल में काम आता है इसलिए करो। ये पहले है हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज है। देखो उत्तर लेंस के लिए ये सूत्र तो यही रहता है लेंस मेकर का आपको पता है खूब अच्छी तरीके से। इसकी जगह n2/n1 की जगह क्या आ जाता है कई जगह n21 आ जाता है कई जगह n ही आ जाता है। n क्यों आ जाता है क्योंकि n1 को क्या मान लेते हैं हवा के लिए अपवर्तनांक उसको क्या मान लेते हैं 1 तो ऊपर क्या बचेगा n2 क्या मान लेंगे n तो डायरेक्ट लिख देते हैं कई टीचर इसको n-1 1/r1 -1/r2 वो भी है लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला है 100% वही है। ये तीन टाइप से बन सकता है ये n-1 भी बन सकता है n2-1 भी बन सकता है ठीक है। मैंने समझा दिया जबर मार दे दे। अब देखो उत्तर लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी r1 आपकी ऋणात्मक होगी r2 आपकी धनात्मक। आपका अवतल लेंस के लिए ये सूत्र बदल जाएगा थोड़ा सा r1 ये बदल जाएगा और अवतल लेंस के लिए r1 आपकी क्या रहेगी पॉजिटिव और r2 आपकी कैसी रहेगी नेगेटिव। से थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया जाता है अगर सूत्र में देखें तो हमारी r2 क्या आ रही है हमारे पास में नेगेटिव आ रही है ना। हाँ ये गलत कर दिया r1 क्या आएगी पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये क्या आएगी आपके पास में नेगेटिव और ये अब चलिए ठीक। फिर इसके बाद में हो गया उत्तर लेंस के लिए आपकी फोकस दूरी क्या आएगी ऋणात्मक और आपकी r1 क्या आएगी धनात्मक और r2 क्या आएगी नेगेटिव। उभयावतल के लिए f1 प्लस r1 माइनस r2 हो जाएगा। अब एक दूसरा नोट देखो भाई दूसरा नोट क्या है कि माना लेंस की फोकस दूरी वायु में तो ऐसे है और वायु में एफ ए क्यू एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं एयर माने क्या होती है हवा तो एफ ए अगर आप लिक्विड में द्रव को क्या बोलते हैं लिक्विड द्रव में लिक्विड क्या होगी एल तो 1/f है सूत्र देखो 1/f एयर का लिए एयर एन ए जी ऐसे तो आता है n2 1 एन ए जी जी का मतलब कांच का और हवा का दोनों का -1 और ये फिर अगर लिक्विड में डुबाए तो NaLG कांच के सापेक्ष द्रव का -1 आ गया दोनों में भाग दे दिया ये सीधे कट गया। अब देखो बेटा ये 1/F ये ऊपर चले जाएगा तो F बराबर NaG -1 NaLG -1। अब इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा कि जब आपके लेंस को कोई द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी 3-4 पॉइंट बनेंगे वो समझाएंगे तो पहले आप ये उतार लो तो जरूरी नहीं है उतारे आपको मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीज दी है न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आए 2 मिनट सबको दे रहा हूँ तो उतारने में कोई फर्क नहीं बेकार है एग्जाम में आ जाएगा तो उसको अपन 5 मिनट उतार सकते थे 2 मिनट का ही तो है 5 मिनट
गया? ट्रांसफर हो गया? इतने जल्दी उतारे क्या कर देता है? मेरे साथ उतारा तूने ना, है ना? चलो तो रोहित करो, लगा रोहित, ऑफ करो क्लास, थोड़ी देर अंदर। हाँ भाई आगे देखो, अब लिखो, एक नोट लगाओ कि यदि लेंसों को द्रव में डुबोया जाए, नाराजी तो कह रहे हो तेरे ना आगे पढ़ो, यदि लेंसों को द्रव में डुबोया जाए, ये राम रतन मुझे से बैठे हो ना सब, नोट लगाना है। हाँ, ओए आप मत कर दो तुम। यदि लेंसों को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम हो, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। परंतु इसकी प्रकृति नहीं बदलती। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, नोट लिखा रहा हूं, चल रहा है। अगला लिखो, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो फोकस दूरी अनंत होगी। और वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की बात हो, इसकी फोकस दूरी अनंत होगी, और वह एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगी। अब तो कहते रेल गाड़ी हो रही इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होगी, और वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति काम करेगा, और वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति काम करेगा। तीसरा नोट लगाएगा एक हजार, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, तीसरा नोट जी, 3000 का है। यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, 30 पॉइंट है। यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, हो गया? यार ऊपर को देखकर लिख सकते, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो वायु में जो उत्तल लेंस होगा, तो वायु में जो उत्तल लेंस होगा वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। लेंस हो गया, अवतल लेंस जो उत्तल लेंस होगा वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अर्थात अरे जो उत्तल वायु में जो उत्तल लेंस होगा वह अवतल लेंस में काम करेगा, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। इसी कारण जल में स्थित वायु का बुलबुला वायु
का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है? बोलो भाई कोई दिक्कत? आइए अगला नोट होगा चौथा नोट। लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम होती है। डालो लेंस ऊपर संयोजन हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बेटा ये भी बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है। लेंस ऊपर संयोजन। आज देखो भाई इस प्रकार लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं। करा देना चित्र साथ साथ, इससे पहले बना लो। कल की तरह बनेगा बस चित्र से। अब बेटा इन लेंस तो पतले लेंस हैं और इनकी मोटाई बहुत कम होती है, इस कारण इसका जो केंद्र है वो एक जगह माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, वस्तु होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर एक लेंस को हटा दूं तो मैं दूसरे के कारण प्रतिबिंब यही तो बन रहा है, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। कल यही तो समझाया था भाई। देखो सुनो, अपन ने यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित कर दी, यहाँ के बाद ये क्या हुई, यहाँ से अपवर्तित, अपवर्तित होने के बाद दोबारा अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद जहाँ पर एक मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी, गुजरेगी, वहाँ क्या बनाएगी, इसका एक प्रतिबिंब बनाएगी। और अगर जैसे दूसरा लेंस लगा तो उस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बना वो ये लेंस के लिए काम क्या करेगा, वस्तु का। तो इसके बाद में ये वापस अपवर्तित होकर ये क्या बनाएगी, यहाँ समझ गया ना बात, मैंने बात और फोकस दूरी, दो फोकस दूरी वाला है, F1 और F2। क्या हो गया यार, तुम बहुत ज्यादा हंस रहे हो, और मैं जो कह रहा हूँ जितना ज्यादा हंसोगे ना उतना ही ज्यादा क्या होगे भाई, भैरव जी ने भी हिलाया का सबको, भैरव वो नशे में है, अरे वो नशे में है। भैरव सोया नहीं क्या, साथ साथ उतार लिया तो नींद कैसे आ रही है, इंस्टा चलाया था, इंस्टा चलाया था क्या, तो क्या नींद आ जाती है। लोगों ने तो बहुत गजब से पैर से नहीं कर सकता, नीला दिया ना कैमरे में, पैर से ही। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या किया है, सबसे पहले सुनो, F1 और F2 फोकस दूरी वाले दो लेंस लिए हैं। कौन से लिए मैंने भाई, दो लेंस लिए हैं।
अब मैंने यहाँ से ये कोई वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, यहाँ से मैंने कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित कराई है, ये यहाँ से क्या हुई है। आपको बेटा ये हंसने की बात नहीं है, ये चित्र अगर एक बार में समझ में आ गया ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अगर समझ में एक बार में नहीं आया तो आप इनको रटोगे फिर, पक्की बता रहा हूँ। और जिसके डायग्राम से किया उसके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूरा गलत है, ये मान लेना। तो यहाँ से आपसे आपतित कराई तो यहाँ से आप प्रतीत हो गई, फिर ये जहाँ ये प्रतिबिंब प्रतीत मिलती हुई प्रतीत होएगी या गुजरेगी, हमारे क्या बनाएगी अपने पास में प्रतिबिंब बना रही है। अब ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए दूसरे के लिए काम कैसे करेगा, वस्तु का, तो यहाँ से वापिस एक किरण यहाँ पे बात आई समझ में। अब देखो पहले लेंस के लिए हम लेंस सूत्र जानते हैं, क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/e। अब पहले पतले लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, 1/f पर बराबर प्रतिबिंब कहाँ से बन रहा है, O1 I1, क्या बन रहा है भाई, O1 I1 बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है ना। अब ये O1 I1 और वस्तु का है ये U इधर रखी है तो माइनस का U, सही है। दूसरे में दूसरे पतले लेंस के लिए देखो भाई 1/f2 बराबर ये क्या आ गया V। अब वस्तु के लिए काम कौन सा किया है, जो ये प्रतिबिंब बना है वही तो किया है, चाहे तो आप लिख लो I1 O1, चाहे आप लिख लो I2 I1 O2, चाहे आप लिख लो इसको पतले लेंस से O1 I1 और O2 I1 बराबर ही होंगे। कल लिखा था ना, अभी कल लिखा था ना, देखो वापिस समझो, ये F2 बराबर इसका प्रतिबिंब इसके प्रतिबिंब कहाँ गिरा, गिरा ना, ये बन रहे हैं। अब ये माइनस वस्तु, वस्तु किसका काम किया कि जो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना था वही तो वस्तु का काम किया है, तो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया ये। अब ये O2 I1 किसके बराबर, O1 I1 के, यहाँ हमने O1 I1 रख दिया। अब ये भी O1 I1 हो गया, O1 I1। अब ये कट गया, जोड़ दिया दोनों समीकरणों को, जोड़ने पर ये आ गया। अब ये हमारे इसको मैंने थोड़ा तरीके से लिख दिया, पहले भी लिख दिया प्लस का था, ये माइनस, क्यों लिख दिया, लेंस सूत्र यही होता है। इसको उठा के आएगा तो क्या आ गया, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। बोलो बात समझ में आई नहीं है। और ऐसे ही क्या लिख सकते हो हम कि सर हम एक चीज और जानते हैं, इसमें क्या चीज जानते हो कि लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2। अब जैसे ये तो दो लेंस के लिए, अगर मैं कहूँ n लेंसों के लिए लेंसों का संयोजन क्या होगा, तो n लेंसों के लिए क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या, देखना क्लास में बोर्ड में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f। और अगर ये बात क्षमता की पूछे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट Pn। नहीं क्यों, क्योंकि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस क्षमता। और आवर्धन की पूछे तो m बराबर क्या होगा, m1 m2 mn। बोलो बात समझ में नहीं, बात समझ में है, ये समझ में है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, पहले लेंस का, इसने किसका काम करा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का। तो बात पहले लेंस के में फोकस दूरी है, इसकी जो प्रतिबिंब था वो कहाँ था, पहले लेंस का, यहाँ बन रहा था O1 I1, ये रही वस्तु। दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब ये था, वस्तु जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब बना था वो ये, दोनों को जोड़ दिया, काट दिया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आपका लेंस का, ठीक है, आपके लेंस, आपके दर्पण आपके कंप्लीट है। अब आपके क्या चलेंगे, प्रकाशित उपकरण चलेंगे, जिसमें 4 टॉपिक है, 3 दिन में वो बड़े टॉपिक हैं, उनमें डायग्राम इनसे भी बड़े हैं, और वो बिना डायग्राम समझ के आए, बिना आप इसमें का इसमें लिख लो, थ्योरी लिख लो, चित्र बना लिया है तुमने, सर नीचे लिख लो, हाँ तुम्हारे जैसे जान लिख लो। अब आपका थोड़ा इधर धनुष हट गया, देखो सिलेबस में से त्रिकोण विक्षेप को पढ़ाना है कल, इधर धनुष हट गया। और भी नाम दे सकते हो लेंसों को, L1 L2 भी नाम दे सकते हो, लिखाऊं, जल्दी रवीना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, बेटा घर जाके जब तक इनका 2-2 3-3 बार रिवीजन नहीं करोगे जब तक ये नहीं होंगे। Q1 लेना नीचे, पहले Q1 O1 I1 सर समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर इसके ऊपर O1 I1 लगभग बराबर O2 I1, ये O2 I1 है, O2 ये रहा। हालांकि केंद्र एक ही, दोनों पतले हैं, इसलिए मैंने बराबर कर दिया O1 I1 ये। अब यहाँ पर जल्दी बता रहा है,
दिखाऊं? एक बार आप लिखा उतार लो, इसके बाद आप लिखा दिया चलो चलो करो करो करो। हाँ ना तो फिर पैर से अब कल से सोने को टाइम मिल जाएगा तुमको स्कूल से भी आके 3 बजे आते हो जो 4:30 तक सो लो 4:30 बजे आना ठीक है ना 1-1.5 घंटे सो लिया करो दिन में जिससे क्या है नाइट को पढ़ाई हो जाए सर्दियों का टाइम है दिन में नहीं सोओगे तो रात को पढ़ नहीं सकते तुम तो 1 घंटा करीब दिन में सोया करो अच्छे से। अब स्कूलों में क्या है जो खाली पीरियड आया ना उनमें कोई टॉपिक समझ लिया करो बातचीत मत किया करो ये जाओगे कितने बात करें मजा ही बात करने में स्कूल में आता है ना वेरू फोन हम बैठे फोन चलाओ रात पकड़ना आ रहे हैं वेरू कौन पकड़ना आ गया मैंने बहुत जल्दी करवाए हैं इनको और ये अपना पार्ट 1 महीने से पहले वो रेडी होगा रोहित के अपने लिए तो बड़ा नहीं हुआ अब तक अपनी 6 क्लास अपलोड हुई है इसके आज 7 क्लास है 7 क्लास में दोनों कंप्लीट है दर्पण और लेंस जल्दी लिखो तो जरा माना 2 पतले लेंस L1 और L2 है माना 2 पतले लेंस L1 L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 हैं फोकस दूरी f1 f2 इसके अंतर्गत पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है पहले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है ठीक है भाई क्रैश कोर्स वाला वीडियो डाल दिया गया आप उसे लाइक शेयर करें अपने जो भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर करें ठीक है।